अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। पांचवी जमात की इस नए वीडियो में आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हम हमारी बुक का सेकेंड यूनिट यानी यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 15 पर एक पोएम है जिसका टाइटल है कुक्कू। ये वीडियो आप YouTube के BNC ईजू उर्दू स्टैंडर्ड 5 इस चैनल पर देख रहे हैं। आज की हमारी पोएम कुक्कू। बच्चों, पोएम की शुरुआत करने से पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो बर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या आप इन बर्ड्स के नाम जानते हैं? फिर एक एक करके हम इन बर्ड्स को लेते हैं। पहला बर्ड, ये क्या है? इट इज अ क्रो। इट इज अ क्रो। इसके बाद सेकंड, ये कौन सा बर्ड है? इट इज अ पिजन। इट इज अ पिजन, है ना? चलिए आगे, एक और बर्ड हमारे सामने आ गया। ये क्या है? इट इज क्रेन। इस बर्ड को क्या कहते हैं? क्रेन कहते हैं। क्रेन। क्रेन के बाद नेक्स्ट, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन बर्ड जिसे हम घरों में भी पालते हैं। ये क्या है? इट इज अ पैरॉट। इट इज अ पैरॉट। पैरट के बाद नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने, ये क्या है? इट इज एन ईगल। इट इज एन ईगल। कुछ और बर्ड्स, ये रहा पीकॉक। इट इज अ ब्यूटीफुल पीकॉक। पीकॉक के बाद डक ना। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि डक तो बर्ड नहीं होता, लेकिन डक भी एक बर्ड है, राइट? डक भी एक बर्ड है। और ये लास्ट में आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज कुकू। ये क्रो के जैसा ही दिखने वाला बर्ड है, लेकिन साइज में छोटा होता है। ओके, आपने बहुत सारे बच्चों ने कुकू की आवाज सुनी होगी ना, कोयल की आवाज। आप में से कुछ बच्चों को वो आवाज निकालना भी आता है, राइट? तो कोयल की जो आवाज होती है वो खास करके मॉनसून आने से पहले, यानी जब रेनी सीजन शुरू होता है उससे आने से पहले हमें कुक्कू की आवाज सुनाई देती है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो आवाज हमारे इलाकों से गायब हो जाती है, चली जाती है। इस पोएम में उसी मंजर को डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए
पहले हम पोएम को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम उसके मीनिंग को भी समझेंगे। ओके, यूनिट 2 की फर्स्ट पोएम कुक्कू। कुक्कू कुक्कू व्हाट डू यू डू, कुक्कू कुक्कू व्हाट डू यू डू। आपको भी रिपीट करना है, कुक्कू कुक्कू व्हाट डू यू डू। In April I open my bill, in April I open my bill, cuckoo cuckoo what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In April I open my bill, in April I open my bill, cuckoo cuckoo what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In May I sing all day, in May I sing all day, cuckoo cuckoo what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In May I sing all day, in May I sing all day, cuckoo cuckoo what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In June I change my tune, in June I change my tune, cuckoo cuckoo what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In June I change my tune, in June I change my tune, cuckoo cuckoo what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In July away I fly, in July away I fly, cuckoo 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 what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In July away I fly, in July away I fly, cuckoo cuckoo what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In August go go I must, in August go go I must, cuckoo cuckoo what do you do, cuckoo cuckoo what do you do. In August go go I must, in August go go I must. ये थी हमारी पोएम जिसे हम रीड कर रहे थे, हमने गाकर साथ में पढ़ा। आपको भी इसी तरह से रिदम के साथ इस पोएम को रीड करना रहेगा, आपको ये पोएम याद भी करनी रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी ये जो पोएम हम पढ़ रहे थे, हम उसके मीनिंग को देख लेते हैं, और मीनिंग को देखने के बाद जब हम मीनिंग को देख रहे होंगे तो मीनिंग को देखने के साथ साथ हम उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को भी समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 लाइन्स हमारे सामने हैं जिसमें कह रहे हैं कुक्कू कुक्कू व्हाट डू यू डू, कुक्कू कुक्कू व्हाट डू यू डू। तो उस पर जो है कुक्कू जवाब दे रही है, इन अप्रैल आई ओपन माई बिल, इन अप्रैल आई ओपन माई बिल, है ना। बिल का मतलब होता है यहाँ पर बीक यानी चोंच। अप्रैल के महीने में कुक्कू क्या कह रही है कि मैं अपने बिल यानी अपने चोंच को खोलती हूँ। खोलती हूँ से मुराद यहाँ पर क्या हुआ कि वो गाना शुरू कर देती है। सो इन अप्रैल आई ओपन माई बिल।
आगे बढ़ेंगे। अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ आ जाता है मंथ ऑफ मे। तो मे में क्या कह रही है? इन मे आई सिंग ऑल डे। इन मे आई सिंग ऑल डे। तो मई के महीनों में मैं सारा दिन गाता ही रहता हूँ ना। जो बर्ड है कुकू, वो सारा दिन कू कू इस तरह से उसकी आवाज आती ही रहती है। उसके बाद मई के बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट मंथ आ जाता है जून। जून में क्या होता है? आई चेंज माई ट्यून। जून के महीने में क्या होगा? आई चेंज माई ट्यून, यानी मैं अपनी ट्यून चेंज कर देता हूँ। मैं अपनी ट्यून को चेंज कर देता हूँ, उसके जो गाने का अंदाज है वो बदल जाता है। ओके, इस तरह जून के बाद आता है जुलाई। सो इन जुलाई अवे आई फ्लाई। इन जुलाई अवे आई फ्लाई। ओके, इन जुलाई अवे आई फ्लाई क्या मतलब होता है कि जुलाई में मैं उड़ने की तैयारी करता हूँ। उड़ने की तैयारी मतलब किस तरह से कि अब उसका जो गाने का जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है और वो वहां से जाने की तैयारी कर रहा है। और फिर लास्ट में है इन अगस्त ना। जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आ जाता है? अगस्त। अगस्त में कहता है गो गो आई मस्ट, है ना। मस्ट का मतलब होता है कंपल्सरी, कि कोई ऐसा काम जो करना जरूरी है। सो गो गो आई मस्ट, यानी मुझे जाना जरूरी होता है। अगस्त के बाद मैं वहां पर नहीं रुक सकता। तो ये थी हमारी पोएम जिसे हम यहाँ पर देख रहे थे, उसकी मीनिंग को हमने देखा। चलिए एक मरतबा फिर हम जल्दी से पूरे पोएम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। यूनिट 2 पोएम कुकू। कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? In April I open my bill. In April I open my bill. In May I sing all day. In May I sing all day. In June I change my tune. In June I change my tune. In July away I fly. In July away I fly. In August go go I must. In August go go I must. Cuckoo cuckoo what do you do? तो ये थी हमारी पोएम जिसे हमने रीड भी किया और साथ ही उसके मीनिंग्स को भी समझा। अब उस पोएम के नीचे हमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। क्या पूछा हुआ है? पोएम में यूज किए हुए राइमिंग वर्ड्स हमें बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हर 2 लाइन में जो लास्ट के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, पढ़ने में उनका प्रोनाउंसिएशन लास्ट का एक जैसा लगता है। और जब इस तरह कोई वर्ड्स पढ़ने में एक जैसे लगते हो तो उन वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड था कुकू ना। देखिए उसके लास्ट में आवाज कैसी आ रही है? लास्ट में आवाज आ रही है कू। तो हमें कोई ऐसा वर्ड देखना है जो कू के जैसा हो, तो उसी के नीचे लाइन में लिखा हुआ था डू। कू डू।
जो लास्ट का साउंड होता है वो ध्यान देना है ना। आप सोचेंगे कि ये कुकू तो इतना बड़ा वर्ड है, डू तो छोटा वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कुकू का जो लास्ट साउंड है उसे देखा जाएगा जो डू से राइम होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट 2 लाइन्स है जिसमें अप्रैल और उसके साथ ही लिखा हुआ है बिल, है ना। अप्रैल बिल, जो लास्ट का रिल और बिल है ये दोनों राइम होते हैं। इस तरह अप्रैल बिल ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। आगे है मे। मे के साथ कौन सा वर्ड राइम हो रहा था, तो उसी के नीचे लाइन में वर्ड यूज किया हुआ है डे ना। इन मे आई सिंग ऑल डे, तो मे डे, मे के साथ राइमिंग वर्ड यूज किया हुआ है डे। उसके बाद है जून। जून के साथ राइमिंग होता है ट्यून, जून ट्यून। देन जुलाई, जुलाई फ्लाई, है ना। देखिए जो दोनों के लास्ट साउंड है लाई लाई ना, जुलाई फ्लाई, दोनों का जो लाई का साउंड है वो राइम होता है। इसी तरह लास्ट में यूज किया हुआ है अगस्त, है ना। लास्ट में जो GUST है उसे गस्ट पढ़ते हैं। इसी तरह से MUST राइम हो जाएगा मस्ट, अगस्त मस्ट। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स। एक मरतबा फिर से उसे हम रीड कर लेते हैं। कुकू डू, कुकू डू, अप्रैल बिल, मे डे, जून ट्यून, जुलाई फ्लाई, अगस्त मस्ट ना। दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। ये आपको नोट डाउन भी करना है। चलिए हम 2 मिनट आपको देते हैं, आप जल्दी से इन राइमिंग वर्ड्स को इसी तरह जोड़ में लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब आप इसे लिख रहे हैं तो आप उसे रीड भी करते जाइए, जो आप लिख रहे हैं उसको पढ़ते भी जाइए। इस तरह से आपका रीडिंग और राइटिंग दोनों साथ साथ में चल रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। राइमिंग वर्ड्स के बाद और कुछ एक्टिविटीज हमें दी हुई है जिसमें इंस्ट्रक्शन है टिक द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन द पोएम। इस पोएम में जिन महीनों के नाम, मंथ्स के नेम आ रहे थे उसको टिक करना है। तो ये पोएम को हमने 2 बॉक्स में ले लिया हुआ है। अब हमें देखना है कि किस लाइन में मंथ्स के नाम आ रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट लाइन से। कुकू कुकू व्हाट डू यू डू इन अप्रैल। देखिए यहाँ पर थर्ड लाइन में नाम आ गया हुआ है अप्रैल। तो अप्रैल को हम इस तरह से टिक आउट कर देते हैं कि अप्रैल ये नेम ऑफ अ मंथ है ना। इन अप्रैल आई ओपन माई बिल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं इन मे। मे ये भी एक नेम ऑफ अ मंथ है ना। इन मे आई सिंग ऑल डे, इन मे आई सिंग ऑल डे। उसके बाद नेक्स्ट स्टांजा में है जून। इन जून आई चेंज माई ट्यून। तो जून क्या है, जून इज नेम ऑफ अ मंथ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में है जुलाई। इन जुलाई अवे आई फ्लाई, इन जुलाई अवे आई फ्लाई। और इसके बाद की लाइन में है इन अगस्त। तो अगस्त इट इज अ नेम ऑफ अ मंथ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर 5 महीनों के नाम बताए गए हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, इन 5 महीनों के नाम। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से महीने हैं? क्या आपको इंग्लिश के सभी महीनों के नाम स्पेलिंग के साथ सही से याद है? सोचिए जरा, क्या आपको याद है? अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको उसे याद करना रहेगा। ठीक है, चलिए उसी को हमने यहाँ पर आपके सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पर हम
नेक्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं। कॉपी द नेम्स ऑफ द मंथ्स एंड राइट दीज नेम्स इन उर्दू अलोंग साइड। यहाँ पर जो 12 मंथ्स ऑफ ईयर हैं वो आपके सामने आ रहे होंगे। आप उन नामों को देखिए और उसे अपने नोटबुक में कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के साथ साथ उसे उर्दू में किस तरह से कहते हैं और किस तरह से लिखते हैं वो भी आपको करना रहेगा। चलिए देखते हैं एक एक करके नेम ऑफ मंथ्स। पहला मंथ आ गया हमारे सामने जनवरी। उसके स्पेलिंग आपको याद रखना रहेगा JANUARY, जनवरी, जिसे हम शॉर्ट में JAN जैन भी कहते हैं, है ना। जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है? नेक्स्ट मंथ आता है फरवरी। फरवरी का स्पेलिंग क्या है? FEBRUARY, फरवरी, जिसे हम उर्दू में फरवरी कहते हैं, है ना। जनवरी, जिसे उर्दू में हम जनवरी कहते हैं, फरवरी, फरवरी। इसका नेक्स्ट मंथ आ जाता है द मंथ ऑफ मार्च। स्पेलिंग क्या है? MARCH, मार्च। मार्च को उर्दू में भी हम मार्च ही कहते हैं, है ना। MARCH, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका नेक्स्ट मंथ है अप्रैल, ना। अप्रैल, APRIL, अप्रैल। अप्रैल को उर्दू में भी हम अप्रैल ही कहते हैं। अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ है जो कि 5th मंथ ऑफ द ईयर है मई, MAY, मई। उर्दू में उसे हम मई कहते हैं। मई का महीना जो होता है उसे इंग्लिश में हम मई कहते हैं, MAY, मई, यानी मई का महीना। उसके बाद 6 नंबर पर है जून, JUNE, जून। उर्दू में भी हम उसे जून कहते हैं। ओके, जून जब आमतौर से नॉर्मल हालात में हमारी स्कूल जून के महीने में शुरू होती है ना। और ये बारिश का महीना भी होता है, जून। जून के बाद नेक्स्ट है जुलाई। जुलाई, JULY, जुलाई। उर्दू में से हम जुलाई कहते हैं, है ना। उर्दू में जुलाई कहते हैं और इंग्लिश में उसे जुलाई, जैसा JULY स्पेलिंग के हिसाब से जुलाई। ये 7th मंथ है हमारे ईयर का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर पर आता है अगस्त। अगस्त, AUGUST, जिसे उर्दू में हम अगस्त कहते हैं, है ना। इसी मंथ में 15th ऑफ अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। आपको याद है 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे यानी यौम आजादी मनाते हैं। तो अगस्त ये 8वां महीना है, साल का 8वां महीना है, जिसे उर्दू में हम अगस्त कहते हैं। अगस्त के बाद नेक्स्ट मंथ है सितंबर। सितंबर, उसकी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, SEPTEMBER, सितंबर। उर्दू में उसे हम सितंबर कहते हैं। तो आपको इंग्लिश के स्पेलिंग याद रखने रहेंगे। ये 9th मंथ ऑफ द ईयर है ना। साल का 9वां महीना होता है सितंबर का। ठीक, सितंबर के बाद हम आगे बढ़ते हैं अक्टूबर। अक्टूबर में उसका स्पेलिंग है OCTOBER। ऑक्टो का मतलब होता है 10 और उसी से बन जाता है अक्टूबर, क्योंकि ये 10वां महीना है। इट इज 10th मंथ ऑफ द ईयर अक्टूबर। इसे उर्दू में हम अक्टूबर कहते हैं ना। उर्दू में अक्टूबर कहते हैं, इंग्लिश में अक्टूबर। नेक्स्ट है नवंबर। नवंबर,
NOVEMBER ना, NOVEMBER नवंबर। नवंबर ये 11वां महीना होता है और उर्दू में उसे हम नवंबर कहते हैं। नवंबर के बाद लास्ट मंथ आ जाता है दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, जिसे उर्दू में हम दिसंबर कहते हैं। तो ये 12 मंथ्स ऑफ ईयर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको हमने उर्दू के भी नाम बताए, तो आपको ये राइटिंग में करना रहेगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन महीनों के नाम सही स्पेलिंग के साथ आपको लिखना है। अब बच्चों, जब आप इन महीनों के नाम लिख रहे हैं और उसके साथ साथ आप उर्दू में भी महीनों के नाम लिख रहे हैं, तो आपको एक काम और करना है जो आपका होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है कि आपको 2021 इस साल का जो कैलेंडर है आपके घरों में होगा, आप उस कैलेंडर को उठाइए और हर महीने में कितने दिन आ रहे हैं उन दिनों की तादाद भी आपको लिखना रहेगा। जैसे जनवरी में 31 डेज आ रहे हैं, तो कैलेंडर आप देखेंगे तो जनवरी में 31 डेज हैं। तो इसी तरह बाकी के महीनों में किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये दिनों की तादाद आपको काउंट करके वहां पर जहां पर ये लिख रहे हैं आपको नंबर ऑफ डेज भी लिखना रहेगा। ठीक है, तो आप इतना होमवर्क भी कर लीजिए। बच्चों, ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 5 इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।